नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर दहल उठा। आतंकियों की गोलियों की आवाज ने आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर की फिजा में जहर घोलने का काम किया। आज एक बार फिर एक कश्मीरी पंडित आतंकियों की गोली का निशाना बना। पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने शोपिया के पूरन कृष्ण भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। कश्मीरी पंडित की हत्या पर जम्मू कश्मीर उबल उठा है। जम्मू की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे इन कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। पिछले 4 महीनों से ये लोग लगातार रीलोकेशन की मांग कर रहे हैं, जिसका मतलब है घाटी के आतंकी प्रभाव वाले जगहों से हटाकर इन्हें सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर किया जाए। ये वो लोग हैं जिन्हें सरकार ने कश्मीर में नौकरी और रहने की सुरक्षित व्यवस्था के आश्वासन के साथ शिफ्ट किया, लेकिन अब इनके हौसले लड़खड़ा गए हैं। ये लोग कश्मीर में अपनी नौकरी छोड़कर जम्मू वापस आ गए हैं। मई जून में जब घाटी में टारगेट किलिंग की वारदात बढ़ने लगी, ये लोग वापस जम्मू आ गए। 4 महीनों से ये लोग लगातार अपनी रिलोकेशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार के दिन एक बार फिर इनकी तरफ देश का ध्यान गया है, जबकि शनिवार की सुबह जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया। आतंकियों ने एक बार फिर घाटी में रहने वाले एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया। पूरन कृष्ण भट्ट जो वहीं रहते चौधरी शोपियान में, आज उसको अपने गेट पे अपने घर के पास उसको गोली मार दी गई है। कहाँ गवर्नमेंट है, कौन सी सिक्योरिटी है, कहाँ गवर्नमेंट के दावे हैं? होम मिनिस्टर से लेके एलजी सरकार, एलजी ऑफिस तक ये जो बोल रहे खोखले दावे, और हमें मजबूर ना आज सड़क पे, हम सड़क पे आज लगभग 4 महीने हो गए इनको है। इनको जो अफसरशाही चल रही है, इनको धमकियां दे रही है कि आप आओ ज्वाइन करो। अब ये हाल देखिएगा, क्योंकि वहाँ कितना मुश्किल है रहना, कितना मुश्किल है वहाँ दिन निकालना। शनिवार को एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी घाटी। एक बार फिर खून से लाल हुई घाटी। आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के चौधरी गुंड निवासी पूरन कृष्ण भट्ट को निशाना बनाया। पूरन कृष्ण भट्ट पर उनके घर के बाहर ही फायरिंग की गई। आतंकियों की गोली से पूरन बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुबह सवेरे 11 साढ़े 11 बजे के करीब हम अपने बागों में थे, तो ये लड़का यहाँ पे वहाँ से आया बाइक में, यहाँ खड़ा था। तो उसी वक्त हम बाग में हम सुने किलिंग हो गई है, बुलेट चली है। तो देखा, जब यहाँ आए, यहाँ खून गिरा था, वहाँ खून गिरा था। इसके बच्चे जम्मू में हैं, बच्चे हैं, बीवी है। नहीं, आज तक दिस इज फर्स्ट टाइम सिंस 32 ईयर्स यहाँ किलिंग हुई। फर्स्ट टाइम सिंस 32। यहाँ पे हकीकत जो हमारे नेबर्स थे या कुछ थे, वेरी कोऑर्डिनेटिंग, वेरी, क्या पता है कौन आया, किसने गोली मारी, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आतंकियों के इस कायराना हरकत से घाटी के लोग हैरान हैं। जम्मू कश्मीर में आक्रोश है। बेकसूरों को अपनी गोली का निशाना बनाकर पाकिस्तान परस्त आतंकी घाटी को अशांत करना चाहते हैं। विकास की राह पर आगे बढ़ रहे प्रदेश को पीछे धकेल देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हमारे देश के सुरक्षा बल होने नहीं देंगे। अपने साथियों की शहादत को यूं बेकार नहीं जाने देंगे। घबराए और परेशान हैं और इस प्रकार की साजिशों को अंजाम देने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। जिन्होंने भी कश्मीरी पंडित नौजवान को निशाना बनाने की साजिश की है और कोशिश की है,
उन सबको इसका हिसाब देना पड़ेगा। सेना और पुलिस ने चारों तरफ सारे क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी है। बहुत जल्द ये साजिश करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी जमींदोज हो जाएंगे। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। तेजी के साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बहुत जल्द पूरन कृष्ण को निशाना बनाने वाले आतंकियों का सफाया किया जाएगा। घाटी को फिर अशांत करने वालों को, घाटी में खून का खेल खेलने वाले दहशतगर्दों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कहीं से भी किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। में हम लोग देख रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो स्कूटर से उनके किसी अपने जान पहचान के साथ ही वो स्कूटर से कहीं बाहर गए हुए थे और वो स्कूटर से लौटे थे। वो अकेले नहीं थे, वो 2 लोग थे। वो जिन्होंने यहाँ पे जिनकी गार्ड थी, और अगर उन्होंने उनका अंदेशा नहीं था या उनका रहते हुए इंसिडेंट हो गया तो बिल्कुल हर एक जिम्मेदार वही नहीं बल्कि इस इलाके के जो भी ऑफिसर जिम्मेदार थे वहाँ तक बात जाएगी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो भी चश्मदीदों की ओर से आया है कि टारगेट करने वाला एक ही था जो इस पे सामने था। आगे पीछे अगर कहीं कोई छुपा हो वो तो अभी किसी ने स्पॉट किया नहीं। जम्मू कश्मीर में बदलाव का दौर तेजी से जारी है। जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया है, प्रदेश में बहुत कुछ बदल गया है। जम्मू कश्मीर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे दौर में कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग का मकसद समझा जा सकता है। बौखलाए आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को निशाने पर लेकर जो संदेश दिया है उसे समझा जा सकता है, लेकिन किसी भी बेगुनाह का खून बहे चिंता का विषय तो है ही। ये दुखद घटना है। पहले भी इस प्रकार से बार बार किसी पार्टिकुलर समाज को निशाना बनाया जाता है, तो इस जो शांति प्रक्रिया चल रही है उसमें इस प्रकार से जो एक विराम लगता है उससे चिंता तो होना स्वाभाविक है। हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। कश्मीरी पंडितों पर हमले की इस घटना की जिम्मेदारी आतंकी संगठन KFF ने ली है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस अभी KFF के दावे पर मुहर नहीं लगा रही है। जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा है, पूरन कृष्ण के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शोपियां में पूरन कृष्ण भट्ट पर आतंकियों का हमला कायराना हरकत है। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अपराधियों और आतंकियों को सहायता और उकसाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं इस साल अप्रैल मई से बढ़ गई हैं। 12 मई को बड़गाम जिले में आतंकियों ने राजस्व विभाग के कर्मचारी कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को उनके ऑफिस में घुसकर गोली मारी। 31 मई को कुलगाम में आतंकियों ने महिला टीचर रजनी बाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय संसद में बता चुके हैं, साल 2020 से लेकर जुलाई 2022 तक जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 6 कश्मीरी पंडितों की हत्या की। केंद्र सरकार लगातार घाटी में कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए प्रयासरत है। उन्हें नौकरी के साथ तमाम तरह की सुविधाएं देने की योजना पर सरकार काम कर रही है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की हत्या की वारदात सरकार की इन कोशिशों को बड़ा झटका देती है। जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की कोशिशों को पीछे धकेलती नजर आती हैं। जाहिर है जो देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
और चले बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। राहुल गांधी की पद यात्रा जारी है। राहुल ने 36 दिनों में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। इस मौके को कांग्रेस ने बाकायदा सेलिब्रेट भी किया है। कर्नाटक के बेल्लारी में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ आरएसएस पर भी जमकर हमला बोला। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बेल्लारी के साथ कांग्रेस के पुराने कनेक्शन की याद भी दिलाई। 36 दिनों का सफर तय कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। इस दौरान राहुल गांधी 4 राज्यों के 16 जिलों से गुजरे। दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण इलाकों से गुजरते हुए कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करते हुए राहुल आगे बढ़ रहे हैं। शनिवार को सफर के 1000 किलोमीटर पूरे होने पर बेल्लारी के एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिण भारत के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हिस्सा लिया। कर्नाटक के बेल्लारी का कांग्रेस से पुराना मजबूत रिश्ता है। बेल्लारी में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने लोगों को कांग्रेस के कनेक्शन की याद दिलाई। By saying we have a long relationship between my family and Bellari. ನಾನು ಈ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಅನನ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ, ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. My mother fought an election from here and got wholehearted support from the people of Bellari. ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರಾದಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ Sonia Gandhi. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. And my grandmother Indira Gandhi ji fought from Chikmagalur. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. So I cannot forget that. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. I'd like to also thank all of you for walking with us through Karnataka. राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की याद दिलाने के साथ दादी इंदिरा गांधी की भी याद दिलाई, जिन्हें कर्नाटक के लोगों का जबरदस्त प्यार और समर्थन मिला। बेल्लारी का कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बेहद खास कनेक्शन रहा। साल 1999 में सोनिया गांधी ने बेल्लारी लोकसभा सीट से ही अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब उनके सामने भाजपा की धाकड़ नेता सुषमा स्वराज खड़ी हुई थी। सुषमा ने इस चुनाव में सोनिया को मात देने के लिए जबरदस्त मेहनत की थी। मात्र 1 महीने के अंदर सुषमा स्वराज ने कन्नड़ भाषा सीख ली थी। वह जनसभाओं में कन्नड़ भाषा में ही लोगों को संबोधित करती थी। बावजूद इसके सुषमा स्वराज सोनिया को शिरकत देने में सफल नहीं हुई। सोनिया गांधी ने बेल्लारी से 56,000 वोटों से जीत हासिल की थी। इस चुनाव के दौरान राहुल और प्रियंका दोनों ने ही अपनी मां के लिए प्रचार किया था। राहुल गांधी ने कर्नाटक के चिकमंगलूर और दादी इंदिरा के रिश्ते को भी याद किया। चिकमंगलूर ही वह लोकसभा सीट है जहां से इंदिरा गांधी ने 1978 में लोकसभा का चुनाव जीता था। इससे पहले इमरजेंसी के चलते 1977 में कांग्रेस पार्टी आम चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई थी। वहीं इंदिरा गांधी को भी रायबरेली से शिकस्त खानी पड़ी थी। इसके बाद 1978 के उपचुनाव के दौरान इंदिरा ने कर्नाटक की चिकमंगलूर की सीट को चुना था। यहां पर जीत के साथ ही न सिर्फ इंदिरा गांधी को बल्कि कांग्रेस को भी राजनीति में पुनर्जीवन मिला। तब कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में थी। वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवराज उर्स ने नारा दिया था,
एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर, जो उस दौर में काफी चर्चित हुआ था। क्योंकि हमें लगा और करोड़ों लोगों को लग रहा है कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा, नफरत की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा देश को बांट रही है, देश को कमजोर कर रही है। हिंदुस्तान पर यह एक प्रकार का आक्रमण है। यह देशभक्ति नहीं है, यह देश के खिलाफ काम किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। कांग्रेस को मजबूती देने के साथ, कांग्रेस की जड़ों को सींचने के साथ राहुल देश में शांति और सौहार्द वाली सियासत का संदेश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से ये लोग जो ताना बाना बुन रहे हैं, आज पूरे मुल्क में माहौल बना रहे, तनाव का, हिंसा का, सांप्रदायिकता का, वो देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, एफोर्ड नहीं कर पाएगा। मेरा मानना है कि जो राहुल गांधी का संदेश है, आपस में भाईचारा हो, सभी जातियों में, सभी वर्गों में, सभी धर्मों के अंदर प्यार मोहब्बत की राजनीति हो, सद्भावना का माहौल बने, हिंसा का कोई स्थान नहीं हो, ये माहौल बनाने की आज आवश्यकता है, जिसके लिए राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं और कारवां चल पड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। शनिवार को 38 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन यात्रा लंबी है। अभी राहुल गांधी को आगे करीब 2500 किलोमीटर और दूरी तय करनी है। 4 राज्यों से गुजर चुकी इस यात्रा को अभी 8 और राज्यों से गुजरना है। दक्षिण भारत में जबरदस्त जन समर्थन हासिल करती बढ़ रही राहुल की पद यात्रा का उत्तर भारत में कैसा वेलकम होगा, सबको इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।